किया है, ज़्यादा काम भी नहीं किया और थकान महसूस हो रही है। खान पान पर हम ध्यान तो देते हैं, लेकिन वजन बढ़ता ही जाता है या वजन कम होता जाता है। शरीर में ऐसे बहुत सारे विकार होते हैं या बदलाव होते हैं जिनको हम पहले तो बहुत हल्के तरीके से लेते हैं, लेकिन यही हल्के तरीके से बाद में कहीं ना कहीं किसी गंभीर बीमारी का संकेत बनकर सामने आते हैं। थायराइड की समस्या भी कुछ इसी तरह की है। अक्सर थायराइड के लक्षणों को हम शुरुआती दौरों पर भांप ही नहीं पाते हैं और बाद में इसके लक्षणों को हम अनदेखा करना शुरू कर देते हैं और नतीजा या तो हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो आज दिमाग में ऐसे क्या कई सवाल गूंज रहे हैं थायराइड की इस समस्या को लेकर, इन्हीं बातों पे आज डिस्कशन करेंगे या आज चर्चा करेंगे मेरे चैनल सरमाज शोकेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमाज शोकेस में, जहां आप सुनते हैं, देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अपनी समस्याओं के बारे में और परिचर्चा करते हैं उनके उपचार के बारे में। तो आज की समस्या थायराइड की। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो गर्दन के अंदर कॉलर बोन के ऊपर स्थित रहती है। ये एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है जो शरीर के अन्य ग्रंथियों की तरह काम करती है। थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाती है। अगर ये ग्लैंड ठीक से काम ना करे तो शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस ग्लैंड का असर हार्ट, बोन्स, मसल्स और कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर होता है। आमतौर पर थायराइड दो प्रमुख हार्मोन्स पैदा करती है, ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन T3 और थायरोक्सिन T4। यदि आपका शरीर बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनाता है तो यह हाइपरथायराइडिज्म नामक स्थिति का संकेत होता है, और अगर आपका शरीर बहुत कम थायराइड हार्मोन बनाता है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में चिकित्सा की जरूरत होती है। थायराइड हार्मोन के डिस्टरबेंस की वजह से डॉक्टर आपको रेगुलर टैबलेट खाने की सलाह देता है, पर ये टैबलेट सिर्फ हार्मोन लेवल को मेंटेन करती हैं। इन टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जनरली ये देखा गया है कि जो थायराइड हार्मोन की समस्या है या थायराइड की समस्या है वह 20 से 30% मेल्स में और 60 से 70% फीमेल्स में होती है। यदि इस बीमारी को सही समय पर पहचान कर लें तो यही इसके बचाव का एकमात्र विकल्प है। तो थायराइड के कौन कौन से पॉइंट हाइपो और हाइपर दोनों को बैलेंस करते हैं, आज इसके बारे में देखते हैं। इसके लिए ये मेरे थंब, इसमें ये जो दो आंख, ये हिस्सा नाक और फेस, चिक, ये एक फेस को रिसेंबल करता है। इसके ठीक नीचे आता है गला, गले के सेंटर में आता है हमारा थायराइड। जिस तरह से हम किसी भी स्क्रू को फिट करने के लिए क्या करते हैं कि स्क्रू ड्राइवर को लेकर उसको बहुत टाइट करते हैं, बस वैसा ही हम इस थायराइड ग्लैंड के लिए करेंगे। हम थायराइड ग्लैंड के इस पोर्शन को बस स्क्रू ड्राइवर की तरह टाइट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम इस हाथ में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम इसके इस पार्ट को, जो हमारा गर्दन या गले का पार्ट है, इसको हम अपवर्ड मसाज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूंकि दोनों तरफ करना है, हमारे थायराइड दोनों तरफ है, दाएं और बाएं। आधा हिस्सा हमारे दाएं तरफ बढ़ा हुआ है, आधा हिस्सा बाएं तरफ बढ़ा है, तो हम दोनों ही हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है हमारा लंग्स का एरिया। जितना ये हमारा है वो बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है। टाइटनेस के कारण बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि चेस्ट में टाइटनेस के साथ साथ मेरे हाथों में भी पूरा सुन्नपन हो रहा है या नंबनेस आ रही है या पूरे हाथ में दर्द रहता है। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम फीमेल्स बहुत करती हैं एज कंपेरेटिव मेल्स। तो कई बार उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि सर रात भर चेस्ट में, मेरी छाती में दर्द होने के साथ साथ
पूरे हाथों में सुन्नपन आ जाता है और हाथ उठाते नहीं बनता है, तो उसमें हम सबसे पहले इस स्टर्नम बोन, ये बीच के जो लंग्स का हिस्सा है उसका जो ये स्टर्नम बोन है, इसको हम प्रेशर देते हैं। इसको प्रेशर देने से यहाँ का आपको सर्कुलेशन फास्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके दबाव देने से जो हमारे हार्ट का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और साथ में जितना वहाँ पर एक टाइटनेस है वहाँ पर हमको कुछ रिलीफ महसूस होता है। एक चीज और, यदि आपको थायराइड है या नहीं ये आप घर बैठे ही जान सकते हैं। इसके लिए कहीं भी किसी तरह का टेस्ट नहीं कराना है। सबसे पहले हम घर पर ही आज के परिवेश में थायराइड को पहचान कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आज के परिवेश में सबके घर पर थर्मामीटर रहता ही है। बस जब भी आप सोकर उठें सबसे पहले आप थर्मामीटर को आर्म पिट के नीचे रखकर कुछ देर के लिए लेट जाइए, लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप थर्मामीटर पर रीडिंग चेक करते हैं। यदि ये 97 डिग्री से नीचे रहता है और ऐसा आप लगातार 4 या 5 दिन करते हैं और 4 और 5 दिन में आपको रीडिंग सेम मिलती है, मतलब 97 डिग्री से नीचे मिलता है, तो आपको थायराइड की समस्या और स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है। इसके लिए किसी तरह की कोई टेस्ट नहीं है। ये आप 4-5 दिन में अपने अपने थर्मामीटर की रीडिंग से ही जान कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं नेक मसाज। हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि मेल्स में तो दिख जाता है, फीमेल्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ इस नेक की मसाज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते रहना है, जिससे कि टोटल सर्कुलेशन फास्ट हो और वहां पर एक तरह से आपको कुछ रिलीफ महसूस हो। नेक्स्ट, कॉलर बोन बटन के पास, ये हमारा कॉलर बोन के बटन के जस्ट एक फिंगर ऊपर यदि हम देखें तो बात यहां पर करेंगे। इसको हम प्रेस करके सिर्फ आपको गहरी सांसें लेना है और छोड़ना है। इस क्रम को आप 5 से 10 बार दोहराएंगे। सिर्फ याद रखना है ये कॉलर बोन बटन के जस्ट एक फिंगर ऊपर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप 10 बार तक सांस लेना है और छोड़ना है। वेरी इजी और वेरी सिंपल। नेक्स्ट कि इसी कॉलर बोन के अभी हमने बात की थी एक फिंगर अप की तरफ, अब हम बात करेंगे एक फिंगर डाउन की तरफ। डाउन की तरफ इसको दबाना है और प्रेस करना है। जिस किसी को भी इस तरह के प्रेशर पॉइंट से दर्द होने लगे, इट मीन्स दैट इज द इंडिकेशन ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टर्नम की। ये जो चेस्ट के निप्पल के सेंट्रल पॉइंट की तरफ एग्जैक्ट सेंट्रल एरिया को यदि हम यहाँ पर इसको हम क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कम से कम आप 5 to 10 टाइम्स करें तो इससे आपको जितना भी यहाँ पर तनाव है वो कम होने लगेगा। और यदि हम इसको करते हैं दबाव के साथ और यदि यहाँ दर्द होता है, ये दर्द आपके एंजाइटी वाले नेचर को बताता है, यानी आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, रिएक्शन करना हर छोटी चीज पे, डिप्रेशन में रहना, हार्ट की धड़कन को बढ़ा देना। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं उस समय आपकी सांस की गति बढ़ जाती है। ये कुल मिला के आपके टाइट की जो चेस्ट है उसकी टाइटनेस को बताता है। अब इसके बाद आते हैं कि हमको इसको टोटली मसाज करके फ्री करना है। अब मसाज करने के लिए वापस हम इसे पॉइंट पे आते हैं, ये हमारे लंग्स के एरिया को बताता है। तो हम क्या करेंगे, इस अपने फिंगर को क्रॉस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी सिंपल। वंस अगेन सी, हम फिंगर को क्रॉस कर रहे हैं और ये लंग्स एरियाज को आपस में रब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
very simple, these 7 techniques. So guys, once again quickly repeat all these 7 techniques. First, screw tight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then upward massage, then press this muscle, then come collarbone upside, next one finger down, press, next the sternum clockwise pressure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and finally this rubbing I think. So follow this simple 7 technique to rid out the thyroid problems. हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रमुख दवाइयाँ कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, लाइकोपोडियम, ग्रेफाइटिस और नक्स वोमिका हैं। वहीं अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आयोडियम, नेट्राम्यूर, लेकेसिस, फास्फोरस और कोनियम मैक। तो दोस्तों, आज के इस थायराइड डिसऑर्डर के एपिसोड में कि थायराइड ग्लैंड क्या है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से हम थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनको कि हम थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन से वीडियोस चाहते हैं या वीडियो कैसे लग रहे हैं इस बारे में अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।